जैसे आप मुझे मिल गए वैसे ही अब मुझे मेरी मम्मी भी मिल जाएगी। मुझे अपने राम जी पे पूरा भरोसा है। आई लव यू पापा। थैंक यू बहुत सारा। क्या हुआ पापा? कुछ नहीं, हमें लगा शायद कोई है वहां पर। हमारे पापा नानी को हगी कर रहे थे। वाई? ये कितनी बार कहा है तुमसे, जे फिनाइल की बोतल यहाँ मत ही रखा करो। बच्चों का घर है, किसी ने पी पा लिया तो पहुंच जाएंगे सीधा हॉस्पिटल। नहीं नहीं, अब मैं पोछा मार के रख दूंगा। हटा दो। अरे बाप रे, बाल्टी तो भर गई होगी, नल खुला छोड़ दिया था। अगर बड़ी मालकी ने देख लिया तो मेरी तो खाट खड़ी हो जाएगी। अब हम पापा को नहीं रानी को तारे दिखाएंगे, ये परी शुक्ला का वादा है। वो वाली फोटो के जैसे इसको फोटो फ्रेम में चिपका के सबको दिखा तो नहीं सकती, पर अपने पास तो रख सकती हूँ ना। दो फैमिली, दो फोटो। पापू, पीहू, चकोर भैया वाला सामने और जय वाला छुपा के। फोटो का काला टीका लगाना पड़ेगा ताकि किसी की नजर ना लग जाए। भैया, पेपर कहाँ चला गया? अगर किसको मिल गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी।
रानी, क्या है ये? क्या छुपा रहे हो आप? दिखाओ। वो कुछ नहीं माँ। कुछ तो है, बताओ क्या है पेपर में, बताओ। माँ वो मैंने इस पे कुछ चित्र बनाया है, पूरा हो जाए ना उसके बाद दिखाऊंगी। सरप्राइज है तो ठीक है, हम इंतजार करेंगे, पूरा हो जाएगा तो पक्का दिखाना। हाँ हाँ। सॉरी माँ, आपसे झूठ बोला, पर क्या करूं, सच नहीं बोल सकती आपसे, क्योंकि पापा ने कहा है कि जयराज हमेशा राजी रहना चाहिए। शायद जब मेरी मम्मी मिल जाएगी तब, पर वो अब मिलेंगी कब? ए गुड़िया, हाँ बोलो परी। वो मेरे कान का नस तक कहीं गिर गया, जाके ढूंढो उसे जल्दी। हमने हर जगह ढूंढा लेकिन हमें नहीं मिला, तुम जाके ढूंढो उसे। भैया वो हीरे वाला, वो तो बहुत महंगा होता है ना? हाँ हमें पता है, महंगा हो या ना हो, पापा ने दिया था हमें, हमारे पापा ने। जाके ढूंढो उसे, वो इम्पोर्टेंट है ढूंढना। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? जाके ढूंढो ना। और हाँ, जब तक मिले नहीं तो रुकना नहीं। हाँ मैं देखती हूँ। तुम्हारे पापा सिर्फ तुम्हारे पापा नहीं है, मेरे भी हैं, और हमारे पापा की दी हुई चीज मैं कभी खोने नहीं दूंगी, चाहे मुझे कहीं से भी ढूंढ के लाना पड़े, मैं ढूंढ के लाऊंगी। क्या सही आइडिया दिया है इसके भाई ने हमें। हम क्यों परेशान हो जब हम खुद इससे अच्छे से परेशान कर सकते हैं। हीरे का था, कितना महंगा होगा, पापा कितने प्यार से लाए होंगे परी के लिए। अगर नहीं मिला तो दोनों को बहुत बुरा लगेगा। राम जी ऐसा मत करो ना, मेरे पापा और मेरी बहन को दुख मत दो ना, जल्दी से उनसे मिला दो ना मुझे। कहाँ गया होगा? कुर्सी के पीछे ढूंढ लिया, टेबल के नीचे देख लिया, कहीं नहीं मिला। कचरा बीन के देखती हूँ, कहीं इसमें तो नहीं चला गया। जी प्लीज मुझे मेरी मम्मी को भी जल्दी से मिला दो ना, ताकि मेरा चित्र पूरा हो जाए। पापा मम्मी रानी। मही जी वहाँ कोई है? मही जी देख, कौन है ये?
हे भगवान, ये क्या था? ये कैसा सपना था? तो डराना कितना भयानक, काला साया। कौन था वो? क्या ये कोई संकेत था या कोई एहसास था, कोई आभास था कि कोई तो संदेश था, ये आने वाली कोई मुसीबत का संदेश था ये। महेन, सुबह सुबह ये सब आयोजन किस लिए? मम्मी, नया साल आ रहा है तो उसके लिए रियाज करना जरूरी है, बस उसी की तैयारी है। आपने वो दोनों लड़कियों को जगा दिया? गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग दादी। गुड मॉर्निंग परी बेटा। हम दादी से आप ही के बारे में बात कर रहे थे। प्रैक्टिस करनी है इसके लिए ना, पर वो कहाँ है आपकी फेवरेट रानी? परी, पापा से ऐसे बात करते हैं? क्या बात है, बोलो। सॉरी 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 सॉरी, वो मुझे देर हो गई आने में। रात को देर से सोई थी ना मैं, इसलिए सुबह उठने में देर हो गई। कल से एकदम टाइम पे आऊंगी, प्रॉमिस पापा। सॉरी, कल से टाइम पे आऊंगी। यही तो बोला। इसमें क्या गलत बोला मैंने? ये नहीं, वो दूसरा वाला बताओ। दूसरा क्या बोला? कुछ भी तो नहीं बोला था। तुमने हमारे पापा को पापा बोला था। इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? वो सिर्फ हमारे पापा हैं, दूसरे किसी के नहीं। तुमने उनको पापा क्यों बोला? Why? बेटा, गलती से बोला, कह रही है ना वो गलती से बोला। आप अपना मूड खराब मत करो। हाँ परी, मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं बोला। वो रात को अच्छे से नींद नहीं हुई ना, इसलिए दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। सॉरी, गलती से मेरे मुंह से निकल गया परी। दूसरी बार कभी नहीं होगा ऐसी गलती। वो तुम पापा पापा बोल रही थी ना, जब तुम्हारे कान का घूम गया था तो मेरे दिमाग में पापा ही बैठ गया, इसलिए सुबह उठ के मैंने पापा बोल दिया। सॉरी परी, सो सॉरी। बेटा, आप बिना छोटी छोटी बातों को पकड़ के गुस्सा हो जाते, अपना मूड खराब कर लेते हो। भूल जाओ, बोल तो रही है वो गलती से निकल गया उसके मुंह से, है ना? ये छोटी बात नहीं है मम्मा, बहुत बड़ी बात है। हमारे पापा सिर्फ हमारे पापा हैं और किसी के भी नहीं। कोई उनको पापा नहीं बोल सकता, जानबूझ के भी नहीं, गलती से भी नहीं। नो मींस नो। बस एक बार कहा ना हमने, गलती से निकल गया, भूल जाओ उस बात को अभी। गलती उसकी ही है पूरी, फिर भी आप हमें डांटी जा रही हैं। यही होता है हमेशा, आप उसकी साइड लेकर हमें आउटसाइडर फील करवाती हो। जाओ, हमें भी नहीं बनना आपकी बेटी, आप बनो उसकी ही मम्मा, बस। अरे बेटा, शांत हो जाओ। किसी के कुछ भी कहने से हम वो थोड़ी ना बन जाएंगे जो हम है ही नहीं। हम सिर्फ आपके पापा हैं, किसी और के नहीं। प्लीज शांत हो जाओ। Oh my God and goddesses! महेन को तो डिजास्टर मैनेजमेंट में होना चाहिए था। पूजी, देखिए ना क्या डाला है इतने बड़े डिजास्टर को। देख रहे हैं हम भी, छोटू कुछ ज्यादा ही चंट हो गया। आप प्लीज परी बेटा शांत हो जाओ। गुस्सा मत करो और प्लीज रोना भी मत। सारी दुनिया एक तरफ हो जाएगी और हमारी आंखों में पट्टी बांध कर हमें आपको छूकर भी पहचानने के लिए बोलेंगी, तो भी हम पहचान जाएंगे कि आप हमारी बेटी हैं और हम सिर्फ आपके पापा।
सॉरी पापा, सॉरी प्लीज। नहीं मालिक, सॉरी सॉरी, गलती हो गई, फिर कभी नहीं होगा ऐसा मालिक। फिर तो पढ़ाई की कसम, मैं बहुत नींद में थी इसलिए कुछ सूझा ही नहीं। मैं क्या बोल रही हूँ मालिक? मालिक, मैं रात को भी आपका ही सपना देख रही थी, आपका ही नाम ले रही थी, इसलिए सुबह उठ के ऐसा हो गया। सॉरी, माफ कर दो मालिक, फिर कभी भी ऐसा नहीं होगा। हम यहाँ पर तुम्हारी माँ को ढूंढने के लिए जी जान लगा रहे हैं, पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं, दिन में 20 से 25 बार कॉल कर रहे हैं। किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुम हमारी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हो। हमें मालूम था कि तुम्हारे बस का नहीं है, इसलिए हम चाह रहे थे कि सबको जाके बता दें। जो होगा देखा जाएगा, पर तुमने रोका था ना हमें बताने के लिए। आज अगर बात हाथ से निकल जाती तो पता है क्या होता? अरुण और परी पे क्या बीतती? इतनी सी करीब आ गई थी तुम आज हमारा घर बर्बाद करने को। सॉरी मालिक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सोच के भी बहुत बुरा लग रहा है, पर मैं सच्ची कह रही हूँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया। अब चाहे जो भी हो जाए, ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। डरती हूँ भैया की कसम। कोई जरूरत नहीं कसम खाने की, तुमसे ना हो पाएगा। यहाँ तुम्हारी जुबान फिसलेगी, वहाँ हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। हमारा घर, पत्नी, परिवार, बेटी, सब कुछ, हमारी खुशियों का सर्वनाश हो जाएगा। तुम पे भरोसा नहीं कर सकते हम। सॉरी मालिक, ऐसा मत बोलो ना, मैं सच्ची कह रही हूँ, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। मुझसे नाराज नहीं हो, प्लीज मुझे माफ कर दो। एक बार माफ कर दो मालिक, प्लीज एक बार, प्लीज। ठीक है, माफ किया तुम्हें, और अगली बार गलती से भी अगर गलती हुई तो हमसे माफी की उम्मीद मत करना, ना ही अपनेपन की। हम जा रहे हैं तुम्हारी माँ को ढूंढने। तुम यहाँ रहकर परी को संभालो, उसका गुस्सा दूर करो, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आओ। चाहे जो करना है वो करो, पर हमारे आने तक परी के चेहरे पे हमें मुस्कुराहट दिखनी चाहिए। परेशानी और गुस्से की एक भी लकीर परी के चेहरे पर नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? नहीं दिखेगी मालिक, आप चिंता मत करो, मुझे परी का गुस्सा शांत करना आता है। मानते हैं कि समय बुरा चल रहा है हमारा, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम्हारी माँ को ढूंढते फिरे। जो इंसान इस दुनिया में ही नहीं है, उसे ढूंढने का दिखावा ही कर सकते हैं, जतन नहीं।